नमस्कार दोस्तों, सफल एक कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कोविड-19 से बचाव के लिए जो सरकार के संवैधानिक अधिकार हैं, अर्थात सभी सरकार के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार जो बनाए गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित कानूनों में दिए गए अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि महामारी रोग अधिनियम 1897, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब यहाँ पे पहला पॉइंट में है कि महामारी रोग अधिनियम 1897, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 123 वर्ष पुराना यह कानून केंद्र व राज्य सरकार को महामारी से निपटने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 1896 में जब मुंबई शहर में प्लेग महामारी फैली जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई, उस स्थिति में 4 फरवरी 1897 में महामारी रोग अधिनियम लागू किया गया, जो ब्रिटिश सरकार को बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने की शक्ति प्रदान करता था। इस अधिनियम की धारा 2 का पहला राज्य को उस स्थिति में विशेष अधिकार प्रदान करती है जब राज्य सरकार को यह लगे कि खतरनाक महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए राज्यों की साधारण शक्तियां अपर्याप्त है। तब राज्य सरकार इस कानून के तहत बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है तथा नियमों का निर्माण कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार अपने राज्य की सीमाओं के भीतर प्रवेश करने वाले लोगों के निरीक्षण के संबंध में नियम बना सकती है और यदि निरीक्षण के दौरान कोई व्यक्ति महामारी से संक्रमित पाया जाता है तो सरकार उसे अस्थायी आवास अर्थात वर्तमान में क्वारंटाइन में भेज सकती है। ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक देश का पहला राज्य बना जिसने 11 मार्च 2020 को इस कानून को लागू किया। इसके पश्चात हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा और अन्य राज्यों ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। अब है कि राष्ट्रीय आपदा अधिनियम। तो ध्यान में रखेंगे कि आपदा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं जो अचानक घटित हो और जिनसे जान माल की व्यापक हानि हो उसे आपदा कहते हैं। आपदा का तात्पर्य प्राकृतिक अथवा मानव जन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय को व्यापक हानि पहुंचाती है। तो अब यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत जो था कि यह अधिनियम केंद्र सरकार से लेकर जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंध योजना को तैयार करने, लागू करने और निष्पादित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर भिन्न भिन्न प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो निम्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्तर, अधिनियम की धारा, अध्यक्षता और प्राधिकरण का नाम। तो केंद्र और अधिनियम की धारा 3 के तहत अध्यक्षता प्रधानमंत्री और प्राधिकरण का जो नाम है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य स्तर पर देखा जाए तो यह धारा 14 अध्यक्षता मुख्यमंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला स्तर पे धारा 25 है और कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं और जो नाम है इसका वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा प्रबंधन के लिए धारा 42 के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान के गठन का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। यह राष्ट्रीय संस्थान आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान व कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। ध्यान में रखेंगे कि भारत में राज्य आपदाओं से निपटने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, जबकि केंद्र सरकार लॉजिस्टिक और वित्तीय सहयोग बढ़ाकर राज्य सरकारों की सहायता करती है। जैसे राज्य सरकारों को तत्काल राहत देने के लिए राज्य आपदा राहत कोष में आर्थिक अनुदान देना, सामाजिक क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे व सार्वजनिक संपत्ति की बहाली करना, आपदा प्रबंधन हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष का गठन करना ताकि देश का कोई भी नागरिक उसमें आर्थिक मदद दे सके।
अब हम बात करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो 1 अप्रैल 1955 में लागू यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी आवश्यक वस्तु के मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए या उसे उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उस वस्तु के नियमन की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी वस्तु को सार्वजनिक हित में इस सूची में शामिल करने या हटाने की शक्ति प्रदान की है। सरकार आमतौर पर खाद्य उत्पादनों की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम का प्रयोग करती है, परंतु कोविड-19 जैसे महामारी में सैनिटाइजर व मास्क की मांग तीव्रता से बढ़ी और स्वाभाविक है कि इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई। अतः उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए सैनिटाइजर व मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे में रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया करके लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज इतना ही, धन्यवाद।